सलीम साहब, आपको क्या लगता है, हमने देखा पिछले मैचेस में जिस तरह की मिस फील्डिंग की गई, आज के मैच में स्पेशली साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब तक उनकी बैटिंग जो है 399 रन का टारगेट स्कोर किया उन्होंने, उससे पहले 428 रन बनाए, तो बैटिंग बहुत अच्छी करें। और साथ साथ हमारे बॉलर्स को भी, हारिस रऊफ की बॉलिंग पे स्पेशली कमेंट कीजिएगा कि उनको किस तरह से बेहतरी लानी चाहिए। सबसे पहले बात आपने फील्डिंग की वाकई की फील्डिंग बहुत बड़ा पाकिस्तान का मसला है। और जिस तरह हमने ऑस्ट्रेलिया से मैच में डेविड वार्नर का कैच ड्रॉप किया उस सामान्य, और उसके बाद उन्होंने सेंचुरी बनाई, पाकिस्तान हार गया। फिर हमने पिछले मैच में देखा कितनी मिस फील्डिंग हो रही थी, ओवर थ्रो हो रहे थे, ये अनएक्सेप्टेबल है, ऐसा नहीं चलता। वनडे हो, T20 हो, कोई भी किसी क्रिकेट हो, उसमें मिस फील्डिंग का या कैचअप ड्रॉप करने को जवाब ही नहीं है। तो होपफुली आज फील्डिंग अच्छी होगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगर आपने इस तरह की गलतियां की तो फिर भूल जाए। रही बात हारिस रऊफ की, तो हारिस रऊफ मैं समझता हूँ कि एक्सपोज हो गए वर्ल्ड कप में, और हम लोग पहले भी ये बातें करते थे और दूसरे लोगों से भी बात होती थी, तो यही डिस्कशन होता था कि हारिस रऊफ 4 ओवर वाले बॉलर हैं T20 के, और 10 ओवर करना उनके लिए, और फिर इतने सारे मैचेस जहाँ 9 मैचेस आपको खेलने हैं, वहाँ मसला है। फिर एक मसला हमारे साथ हुआ कि इंजरी हुई और हमको कुछ 1-2 प्लेयर्स भी हमारे पास दस्तयाब नहीं रहे, नसीब नहीं थे, तो फिर नई बॉल का भी मसला हुआ, नई बॉल भी करवानी पड़ी, कभी कभी उनको पहले भी लेकर आना पड़ा हारिस का। तो ये एक इशू था जो आज मैं देख रहा था एक स्टोरी के, हारिस इतने इफेक्टिव नहीं होते शुरू में, या कुछ एक मखसूस दौरानिया है मैच का जहां उनसे गेम कराएं, गेम थोड़ी पुरानी हो तो वो चल पाते हैं, लेकिन वनडे में उनके लिए 10 ओवर तक अपनी फॉर्म बरकरार रखना इतना ईजी नहीं है। फिटनेस भी उनकी अगर आप देखें तो वो थोड़ी मुतासर नजर आ रही है, और ऐसा लग रहा है थोड़ा वेट भी उन्होंने गेन किया है, तो इस वजह से शायद उनकी परफॉर्मेंस जो है मुतासर हो रही है। फिर आपने बैटिंग की बात की थी, तो बैटिंग का ये है कि देखिए कुछ आपको अलग सोचना पड़ता है, ये नहीं कि पेपर पे लिख कर ले आएगा ये ओपन करेगा, ये वन डाउन आएगा, ये होगा। पास में अगर आप देखें तो पाकिस्तान के लिए शाहिद आफरीदी ने भी ओपनिंग की है, अब्दुल रज़ाक ने भी ओपनिंग की है, और जहां कभी कभी ऐसा होता है कि अजहर महमूद भी आ जाते थे। तो जब आप देखते हैं कि हालात ऐसे चल रहे हैं कि पावर प्ले में जो आपकी जोड़ी है उसमें शायद तब्दीली करनी चाहिए। यूसुफ साहब क्या कहेंगे, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि बड़े स्कोर बन रहे हैं, बैटिंग बहुत अच्छी है, तो इसकी क्या ये भी वजह हो सकती है कि दोनों एंड्स पे न्यू बॉल यूज़ की जाती है, इस वजह से भी जो है वो हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं? नहीं, ये तो न्यू बॉल तो पहले से ही यहाँ पे चल रही हैं, ये पहली दफ़ा वर्ल्ड कप में थोड़ी इस्तेमाल की जा रही हैं। असल चीज़ है प्लानिंग की, पाकिस्तान की जो प्लानिंग है वो खासी पुअर है, जबकि जो मद्दे मुकाबले टीम है वो अच्छे होमवर्क के साथ यहाँ पर आई हैं। जब टीम फॉर्म में नहीं होती तो फिर हर चीज़ गलत होना शुरू हो जाती है। पाकिस्तान को एक अच्छे इनिंग्स की ज़रूरत है, जब इब्तिदा में ओपनर्स की जानब से, इमाम हक की जानब से और अब्दुल्ला शफीक जो हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं, आज उनसे अच्छी तवक्को है कि वो अच्छी पाकिस्तान के लिए एक इनिंग खेलने में कामयाब होंगे। अगर पाकिस्तान को अच्छा आगाज़ मिल जाता है उसके बाद भी हमें ये देखना होगा कि जो आने वाले बल्लेबाज हैं, बाबर आजम है, बाबर आजम पर तो एक बहुत बड़ी इनिंग्स की आज जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि वो कप्तान ही आखिरकार उसको जवाबदेह होना पड़ेगा। और जिस तरह के आजकल हालात उनके खिलाफ जा रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि अगर वो इस मैच में या इस वर्ल्ड कप में अब पाकिस्तान टीम को सेमीफाइनल तक पहुँचाने में कामयाब नहीं हो पाते, फिर उनका कप्तान बरकरार रहना बहुत मुश्किल है। मुझे लग रहा है कि उनकी जगह नया कप्तान हमें लाना पड़ेगा, क्योंकि अब कप्तानी के हवाले से इतने कारगर साबित नहीं हुए। तो आज टेस्ट है बाबर आजम का भी और पाकिस्तान की पूरी टीम का भी, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की आवाम का भी, और टीम को सपोर्ट करें। हम भी दुआ कर रहे हैं और कोशिश ये और दुआएं यही है कि पाकिस्तान की टीम आज अच्छा परफॉर्म करे और आने वाले जो बाकी मैच उसमें भी कामयाबी हासिल करके सेमीफाइनल तक ज़रूर पहुँचे। सही। जाहिद साहब, आपसे मैं हारिस रऊफ की ही बॉलिंग पर बात करना चाहूँगी। क्या लगता है वाकई में उनका ये टेम्परामेंट नहीं है ओडीआई का, और इसके साथ साथ क्योंकि जब वो ओवर्स के लिए आते हैं तो शुरू के ओवर्स में ही वो अच्छी खासी मार खा लेते हैं कि जो बैट्समैन हैं वो भी सेट हो जाते हैं और बॉलर्स पर प्रेशर भी आ जाता है। देखें, पाकिस्तान का जो बड़े अरसे से एक बॉलिंग कॉम्बिनेशन था वो शाहीन अफरीदी के साथ नसीम शाह थे, और जब से नसीम शाह अनफिट हुए हैं पाकिस्तान का वो कॉम्बिनेशन बन नहीं सका। उनकी जगह पे पहले था कि किसको लिया जा रहा है, फिर हसन अली काफ़ी अरसे से खेले नहीं थे। नो डाउट हसन अली ने 1-2 मैचों में अच्छी बॉलिंग की है, उनका कम बैक हुआ, लेकिन पाकिस्तानी टीम का वो रिदम बन ही नहीं सका। हारिस रऊफ का अक्सर अब जिक्र किया जाता है कि उनको T20 से ही आए थे, बिग बैश में अच्छी बॉलिंग करने के बाद वो पाकिस्तान की T20 में आए, वहाँ से कम बैक किया, उन्होंने वनडे टीम में आए। तो हसन बिल्कुल ही अब कहना चाहिए या तो दूसरी टीम में रीड कर चुकी हैं हमारे बॉलर्स को। हमारे स्पिनर्स पे तो बहुत तनकीद हुई है, इनके साथ साथ
जब आप फास्ट बॉलर को देखेंगे तो फास्ट बॉलर ने भी वो परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। 1 या 2 मैचों में ऐसा हुआ कि शाहीन अफरीदी की इब्तदाई ओवर्स में कैचेस ड्रॉप हो गए, उससे भी नुकसान हुआ, क्योंकि एक जब कैच ड्रॉप होता है तो जाहिर है बॉलर्स जो है कि बड़ा नुकसान होता है उसके मोराल को भी, और पाकिस्तानी फील्डर्स को इनका साथ देना होगा। अब तो जो कुछ है पाकिस्तान के पास उस तरह से प्रेशर नहीं लेना चाहिए।